क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया के 7 ऐसे वंडर्स हैं जो सिर्फ इतिहास को ही नहीं बल्कि इंसानी काबिलियत को भी दर्शाते हैं। आज हम एक सफर पर चलेंगे इन वंडर्स के बेमिसाल करिश्मों को समझने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सफर को। नंबर 1, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सबसे पहले मिलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यह न सिर्फ दुनिया का सबसे लंबा दीवार है बल्कि एक लेगेसी है जो आज तक कायम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दीवार को बनाने का असली मकसद क्या था? यह सिर्फ एक रक्षक का काम नहीं करता था बल्कि एक यूनिटी का प्रतीक भी था जो डिफरेंट डायनास्टीज को एक साथ जोड़ता था। यह 13,000 माइल्स लंबी दीवार सेंचुरीज में बनाई गई थी और इसमें कई राज छिपे हैं। इसका हर सेक्शन एक नई कहानी सुनाता है, बी इट द ब्रिक फोर्टिफिकेशंस, द वॉच टावर्स और द बैटल स्टेशंस। सब कुछ केयरफुली डिजाइन्ड था जो लोगों की मेहनत और डेडिकेशन को दर्शाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह ऐसा इकलौता मैनमेड स्ट्रक्चर है जो स्पेस से दिखता है। इट्स नॉट जस्ट अ वॉल, इट्स अ टेस्टामेंट टू ह्यूमन एंड्योरेंस एंड यूनिटी। नंबर 2, पेट्रा, जॉर्डन। अगला वंडर हमें ले जाता है पेट्रा, जॉर्डन के रहस्यमयी शहर में। एक ऐसी जगह जो पूरा का पूरा पत्थर को काट के बनाई गई थी। लेकिन सोचिए, एक डेजर्ट के बीच इस शहर कैसे बना होगा। वाटर स्कैर्सिटी के बावजूद ये शहर कभी थ्राइविंग ट्रेड सेंटर था। यहाँ आपको मिलेगी अल खज़ने यानी द ट्रेजरी, जो एक सैंडस्टोन क्लिफ में बनाया गया है। ये आर्किटेक्चर का एक लाजवाब उदाहरण है और इसे किसी शक्ति ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया है। वहाँ के लोगों की अपनी एक्सपर्टीज और डेडिकेशन थी। पेट्रा के सिर्फ स्ट्रक्चर्स ही नहीं, इसका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग सिस्टम भी हैरान करने वाला है। ये लोग पानी को कंजर्व करते थे और इसे डेजर्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो अपने आप में एक अजीब और अद्भुत कला थी। नंबर 3, क्राइस्ट द रिडीमर, ब्राजील। अब हमें ले चल रहे हैं ब्राजील ब्वाट के रियो दे जनेरो में, जहां एक आइकॉन हमें मिलता है जो है क्राइस्ट द रिडीमर। ये ब्रॉन्ज स्टैचू सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक मैसेज है। आप सोचिए, 98 फीट ऊंचा और 92 फीट वाइड, ये कैसे बना होगा? इस प्रोजेक्ट में नेचुरल ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए काफी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लगे। ये स्टैचू जो टिजुका नेशनल फॉरेस्ट के ऊपर खड़ा है, हमारे सामने एक सिंबल है फॉरगिवनेस और पीस का। इसका डिजाइन फ्रेंच स्कल्प्टर पॉल लैंडोव्स्की ने किया था और ब्राजीलियन इंजीनियर हाइतर दा सिल्वा कोस्टा ने इसे एग्जीक्यूट किया। एक सीक्रेट फैक्ट है कि ये स्टैचू लाइटनिंग से रेगुलरली हिट होता है और इसका रेस्टोरेशन का काम ऑलमोस्ट हर साल होता है। अब पेरू के जंगलों और पहाड़ों में मच्चू पिच्चू की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसे एंशिएंट इनका सिविलाइजेशन का हिस्सा था जो अभी भी मिस्ट्री में छुपा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है इतने ऊंचे पे यह शहर क्यों बनाया गया था? ये अलग ही मिस्ट्री है जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स को आज तक हैरान करती है। यहाँ पे आपको टेरेसेस, टेम्पल्स और पैथवेज मिलेंगे जो इतने परफेक्टली अलाइंड हैं कि आज भी किसी को सरप्राइज कर देते हैं। ये सब कुछ इतिहास और एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग बनाया गया था। ये कहा जाता है कि माचू पिच्चू को इस तरीके से बनाया गया था कि ये अर्थक्वेक्स को भी बर्दाश्त कर सके, जो इनका आर्किटेक्चर की बड़ी ताकत थी। अगला वंडर है मेक्सिको का चिचेन इत्जा, जो एक मायन सिविलाइजेशन का अद्भुत प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि चिचेन इत्जा का लेआउट इतना अच्छा था कि इसे एस्ट्रोनॉमिकली परफेक्ट बनाया गया था। हर एक स्ट्रक्चर इस तरह से अलाइंड है कि आपको समझ में आता है कि ये एक टाइम कीपिंग सिस्टम भी था। यहाँ पर एल कस्टिलो या पिरामिड ऑफ कुकुलकान मिलेगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर साल इक्विनॉक्स के दिन एक अनोखा शैडो पैटर्न बनता है जो एक स्नेक के जैसे दिखाई देता है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि मायंस ने बिना किसी टेलीस्कोप के ये डिजाइन्स और कैलकुलेशंस कर लिए थे जो आज भी हमारे समझ से बाहर हैं। रोम में हमें मिलता है कोलोसियम, जो सिर्फ एक स्टेडियम नहीं बल्कि एक ग्लैडिटोरियल बैटल ग्राउंड था। इसके कंस्ट्रक्शन में लगभग 7,000 स्लेव्स ने पार्टिसिपेट किया था और ये पूरा स्टोन और कंक्रीट से बनाया गया था। ये सोचिए, बिना किसी मॉडर्न टूल के इन लोगों ने ऐसे ही एक बेमिसाल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। यहाँ 50,000 लोग एक साथ गैदर करते थे ताकि ग्लैडिएटर्स और वाइल्ड एनिमल्स के बीच के इंटेंस बैटल्स को देख सकें। कोलोसियम के आर्किटेक्चर में वो शक्ति थी
जो आज भी किसी मॉडर्न स्टेडियम में नहीं मिलेगी। इसका बेसमेंट अंडरग्राउंड टनल्स और ट्रैप से भरा था, जो इस स्ट्रक्चर के मेज की तरह था और परफॉर्मर्स और एनिमल्स के एंट्रेंसेस को कंट्रोल करता था। अंत में हम इंडिया आते हैं, ताजमहल। पर यह सिर्फ एक प्यार का तोहफा नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा है। एक रात के वक्त अगर आप इसके चांदनी में रंग बदलते हुए देखें तो आप समझ सकते हैं कि क्यों ताजमहल को दुनिया का सबसे बड़ा वंडर माना जाता है। इसकी आर्किटेक्चर और डिज़ाइन मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ महल डॉटर के लिए बनवाया था। इसमें सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, जो इंडिया में कहीं नहीं मिलता। इसका पैटर्न और सिमेट्री इस तरह से बनाया गया है कि इसका हर एक एंगल आपको एक ही डिज़ाइन दिखाएगा, और इसकी ब्यूटी में एक सीरीन ऑरा है जो इंसान के दिल को छू जाता है। इन 7 वंडर्स ने सिर्फ अपने अपने देश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक लेगेसी एस्टैब्लिश किया है, जो आज तक हमें इंस्पायर और सरप्राइज करता है। तो आपका फेवरेट वंडर कौन सा है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आप किसी और जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन लिखें। मैं अगले एपिसोड में आपका सपना पूरा करने की कोशिश करूंगा।